जय श्री सीताराम मित्रों, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की महती कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। नारायण का वरदहस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। माता सरस्वती जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर आपके समक्ष एक बड़ी सुंदर जानकारी लेकर के, और आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और अगर जानकारी पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर करें और लाभ उठाएं। आज का मेरा एक नया विषय है भगवान परशुराम। आज परशुराम जी की जयंती भी है, तो विचार बना थोड़ी चर्चा भगवान परशुराम जी के ऊपर करते हैं। मेरे भाई, मैं एक बात आप सबको बताना चाह रहा हूँ। जो लोग परशुराम जी को साधारण ब्राह्मण समझते हैं, वो उनको साधारण ब्राह्मण समझना बंद करें, क्योंकि परशुराम जी महाराज कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। वो स्वयं भगवान नारायण के अवतार थे, और जो कुछ भी करते थे भगवान नारायण करते थे। जैसे जो लोग राम जी को छत्री समझते हैं, वो उन्हें छत्री समझना बंद कर दें, क्योंकि वो छत्री नहीं है, स्वयं परमात्मा है। अब परमात्मा को लीला करने के लिए कोई ना कोई तो रूप लेना ही पड़ेगा। कभी नर बने, कभी बानर बने, कभी नरसिंह बने, तो कभी कच्छप बने, कभी मत्स्य बने। लीला करने के लिए शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सभी को मैंने पैदा किया है, इसीलिए सब हमारे अपने प्रिय हैं। तो भगवान ने जब क्षत्रिय के यहाँ अवतरण लिया, तो ब्राह्मण के यहाँ भी अवतरण लिया, वैश्य के यहाँ भी अवतरण लिया, छोटे भाई के यहाँ भी अवतरण लिया, यहाँ तक कि परमात्मा सूकर बन करके भी आए। ये उनकी महानता है, उनका प्रभुत्व है, प्रभुता है। तो मेरे भाई, परशुराम जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। और जो लोग ये समझते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर परशुराम जी क्षत्रियों के दुश्मन थे तो राजा जनक भी तो क्षत्रिय थे। वो कहाँ बच गए? वहाँ उनका भी संहार कर देना चाहिए था। राजा दशरथ जी भी क्षत्रिय थे। और यहाँ तक रामचरितमानस में जनक जी ने स्वयं कहा है कि दीप दीप के भूपति नाना, यानी देश देश के अनेक राजा आए थे। तो मेरे भैया, जब परशुराम जी राजाओं के दुश्मन ही थे, तो वो जितने राजा वहाँ आए थे वो बचे कैसे? इसलिए ये गलतफहमी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि परशुराम जी क्षत्रियों के दुश्मन थे। रामचरितमानस में भी एक बात दिखाई है, जिसमें परशुराम जी ने खुद कहा है, भुजबल भूमि भूप बिनती, रानी क्षत्रिय बिना नहीं लिखा है। अब उस समय राजा क्षत्रिय होते थे, तो जो राजा प्रजा के लिए दुख बन जाते थे, प्रजा का शोषण करने लगते थे, समाज के लिए कलंक बन जाते थे, उन राजाओं को परशुराम जी ने दंडित किया है। इसलिए मेरे भाई बहन, परशुराम जी स्वयं परमात्मा के अवतार हैं। भगवान शंकर उनके गुरु हैं, और सबसे बड़े पितृभक्त हैं। ये
परशुराम पितु आज्ञा राखी, मार्यहु मातु जगत सब साखी। अब ये जो कर्म परशुराम जी का है, जैसे उन्होंने अपनी माता रेणुका का सर काट दिया, इस पर लोग, लक्ष्मण जी ने कहा ये फरसा तुम्हें मुबारक हो जिसने माता का सर काटा। तो ये मेरे भाई कोई बड़ी बात नहीं। भगवान कहते हैं कि पुरुष एक बार अगर गड़बड़ भी करेगा तो हम उसको माफ कर देंगे, लेकिन देवियां घर की इज्जत होती हैं, घर की आन होती हैं, शान होती हैं। इसलिए अगर घर में नारियां गड़बड़ हो गई तो परिवार पतन की तरफ चला जाएगा। 6 दिन के भगवान कन्हैया ने सबसे पहला उद्धार पूतना का किया, पूतना का। भगवान राम जी ने सबसे पहला उद्धार ताड़का का किया, और हनुमान जी ने लंकिनी को घूंसा मारा। उसके पहले सिंधिका, उस राक्षसी को भी हनुमान जी ने घूंसा मार करके परम धाम भेज दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाई। अगर परशुराम जी की माता जी मानो पिताजी के लिहाज से उन्होंने गलत कदम उठाया, तो दोबारा भी वो गलत कदम उठा सकती थी। चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने भी लिखा है कि पहली गलती को माफ करने का मतलब है दूसरी गलती करने का मौका देना। तो परशुराम जी ने, जब पिताजी ने अपने अनेक पुत्रों को बुलाया, बेटा तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, इसे मार दो, बच्चों ने मना कर दिया। जब परशुराम जी को बुलाया तो परशुराम जी ने अपने पिता की बात को मानते हुए माता का सर काटा। और जब पिताजी प्रसन्न हुए, बेटा वरदान मांगो, तो परशुराम जी ने पहला वरदान मांगा, मेरे सारे भाई ठीक हो जाएं, मेरी माता पुनः जिंदा हो जाएं, उनको मारने का मुझे पाप ना लगे, और ना मेरी माता को ये ध्यान रहना चाहिए कि मैंने उनको मारा है। यानी काम भी बन गया, किसी को बुरा भी नहीं लगा, पिता का मान भी रह गया, और जो दोषी था उसको दंड भी मिल गया। ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने राम जी के समक्ष, जब उन्हें पता चला कि भगवान राम का अवतरण हो चुका है, अपने धनुष को दिया, देत चाप आप ही चले गए, परशुराम मन विस्मय भयो, तो प्रणाम करके सीधे महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। और आज भी हैं 7 लोग सप्त चिरंजीवियों में आते हैं। ये हमारे वेद मंत्र कहते हैं, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते राजा बलि, कृष्णद्वैपायन व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, 7 लोग चिरंजीवियों में हैं। आज भी अगर सच्ची भक्ति आपके अंदर है तो इन 7 लोगों का दर्शन आपको मिल सकता है, इनके साक्षात आपको दर्शन मिल सकता है। बस हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे भाई, आज परशुराम जी के इस जन्मोत्सव पर ये जानकारी देते हुए बहुत अपार हर्ष हो रहा है कि परशुराम जी महाराज साक्षात परमात्मा के अवतार हैं। जो कुछ किया सो भगवान ने किया, परशुराम जी के शरीर का सहारा लिया। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी के मंगल जीवन की मंगल कामना और बारंबार निवेदन, ब्राह्मण कुलभूषण बाबा परशुराम जी आप सब के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों को इन नामों पर लगाते हैं उनके ऊपर अंकुश लग सके। फिर मिलते हैं एक और सुंदर जानकारी के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। आप सभी को जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम, जय परशुराम।